नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ईज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम 12वीं बोर्ड एग्जाम यानी HSC बोर्ड एग्जाम जो मॉडल है कृति पत्रिका का, वह आज हम देखने वाले हैं। यानी कृति पत्रिका का प्रारूप, विषय हिंदी, 12वीं कक्षा की जो कृति पत्रिका होगी वो किस तरह होगी, उसका जो प्रारूप है उस प्रारूप के बारे में आज हम इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो कुल समय 3 घंटे का होता है और कुल अंक 80 अंकों के लिए यह कृति पत्रिका होती है बोर्ड एग्जाम की। और 20 अंक जो होते हैं वह ओरल के लिए होते हैं, जो कि हम इंटर स्कूल में वह 20 अंकों के लिए एग्जाम होती है और यह जो 80 अंकों के लिए बोर्ड एग्जाम होती है। तो यह कक्षा 12वीं कक्षा के लिए जो कृति पत्रिका का प्रारूप है हिंदी विषय का, यानी युवक भारती आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण यह ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग लेक्चर है। अंत तक देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको 12वीं बोर्ड एग्जाम के आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के सभी विषयों का प्रैक्टिस सराव पेपर्स, बोर्ड पेपर्स विद आंसर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए, आज हम कृति पत्रिका हिंदी का प्रारूप देखने वाले हैं। विभाग 1 जो गद्य होता है, उस गद्य पर आधारित 20 अंकों के लिए कृतियां पूछी जाती है। तो सबसे पहले कृति 1 में गद्यांश होता है, जो कि लगभग 180 से 200 शब्दों में होता है। उस पर आधारित कुछ कृतियां पूछी जाती है। सबसे पहली कृति पूछी जाती है आकलन कृति, जो कि 2 अंकों के लिए होती है। उसके बाद शब्द संपदा, कुल 2 अंकों के लिए यह भी कृति पूछी जाती है। और तीसरी जो कृति इस पर आधारित पूछी जाती है वह है अभिव्यक्ति, जो 40 से 50 शब्दों में आपको लिखनी होती है। वह भी कुल 2 अंकों के लिए होती है। इसे कुल मिलाकर 6 अंकों के लिए कृति 1 में पूछे जाने वाली प्रारूप हमने देखा है। उसके बाद आ में हम प्रारूप देखने वाले हैं, जो कि गद्यांश लगभग 180 से 200 शब्दों में होता है। आ में भी, जिस पर आधारित कुछ कृतियां पूछी जाती है कुल 6 अंकों के लिए। आकलन कृति 2 अंक, शब्द संपदा 2 अंक, अभिव्यक्ति 40 से 50 शब्दों में 2 अंक के लिए, ऐसे कुल 6 अंकों के लिए। यानी कृति 1 में 6 अंकों के लिए और कृति आ में 6 अंकों के लिए, यानी कुल 12 अंकों के लिए। उसके बाद ई में लघुत्तरी, यानी उत्तर 60 से 80 शब्दों में लिखना होता है। 3 दिए होते हैं, उसमें से 2 आपको लिखने हैं, अनिवार्य है। वह कुल 6 अंकों के लिए, यानी 3-3 अंकों के लिए होता है। एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं, 4 में से 2 लिखने हैं। वह भी साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित होते हैं, कुल 2 अंकों के लिए। उसके बाद आपको विभाग 2 आता है। विभाग 2 देखेंगे, वह 20 अंकों का देखा है हमने। विभाग 1 और विभाग 2 20 अंकों के लिए इस पर आधारित कृतियां पूछी जाती है। पद्य पर आधारित होता है। इस पर देखिए, कृति 2 में पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में होता है। 6 अंकों के लिए इस पर आधारित कृति पूछी जाती है। आकलन कृति, शब्द संपदा कृति और अभिव्यक्ति कृति 2-2 अंकों के लिए पूछी जाती है, यानी कुल 6 अंकों के लिए। उसके बाद आ आता है। कृति 2 पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में होगा। उस पर आधारित 1, 2, 3 ऐसी 3 कृतियां पूछी जाती है। आकलन कृति, शब्द संपदा कृति और अभिव्यक्ति पर आधारित कृति, ऐसी वह भी कुल 6 अंकों के लिए होगी। तो
12 अंक प्राप्त होंगे आपको, अगर सही लिखा है आपने तो। उसके बाद रसास्वादन दीजिए, 100 से 120 शब्दों में आपको लिखना है। 2 दिए होंगे, 2 में से 1 को आपको लिखना अनिवार्य है, यानी कुल 6 अंकों के लिए। उसके बाद देखिए एक वाक्य में प्रयोग करो। देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा आपको। 4 में से 2 लिखने हैं, 2 अंकों के लिए। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित होंगे। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, आपको देखना है विभाग 3, जो कि विशेष अध्ययन पर आधारित होता है। कुल 10 अंक के लिए, यानी 20, 20 और 10, यानी 50 अंक तक हो गया। तो कृति 3 है। पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में आपको लिखना है। तो आकलन कृति 2 अंक, शब्द संपदा 2 अंक, अभिव्यक्ति 2 अंक, तो ऐसी कुल 6 अंकों के लिए। उसके बाद आ में लघुत्तरी 80 से 100 शब्दों में आपको लिखने हैं, 2 में से 1 लिखना है, कुल 4 अंकों के लिए। इसी तरह कुल 10 अंक के लिए विभाग 3 में कृति पूछी जाती है। उसके बाद विभाग 4 में, जो कि व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली, कुल 80 अंकों के लिए होगी। तो इस विभाग में कृति 4 पूछी जाएगी, दीर्घोत्तरी। 100 से 120 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, 6 अंकों के लिए। यह लिखो अथवा परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में आकलन कृति और शब्द संपदा 2 अंक और अभिव्यक्ति 2 अंक, ऐसा 2 में से किसी एक को आपको लिखना है, यानी और में दिया गया है, और में एक ही कृति पूर्ण करनी है, कुल 6 अंकों के लिए। उसके बाद आ में देखिए कृति 4 आ में लघुत्तरीय 2 में से 1 का उत्तर 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है, कुल 4 अंकों के लिए। यह लिखिए अथवा, उसे भी और दिया गया है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, यानी व्यवहारिक हिंदी के पाठ पर आधारित यह कृति होगी। दोनों में से एक को आपको लिखना अनिवार्य है। उसके बाद कृति 4 ई में आपको लिखना है, अपठित परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में है, उस पर आधारित जो अभिव्यक्ति, आकलन, शब्द संपदा 2-2 अंकों के लिए कृति पूछी जाती है, उस पर आधारित कृति पूर्ण करनी है आपको, कुल 6 अंकों के लिए। उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली है, 8 में से 4 को लिखना है, 4 अंकों के लिए। पारिभाषिक शब्द जो है वह शब्दावली आपको 8 शब्द दिए जाएंगे, 8 में से आपको किसी 4 को लिखना है, 4 अंकों के लिए। उसके बाद विभाग आता है विद्यार्थी मित्रों, विभाग 5 व्याकरण पर, जो कि व्याकरण पर आधारित होता है। कृति 5 काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए, 4 दिए जाएंगे, 4 में से आपको 2 लिखने हैं, 2 अंकों के लिए। कृति 5 आ है अलंकार पहचानना, 4 में से 2 लिखना है, 2 अंकों के लिए। कृति 5 ई रस पहचानना है, 4 में से 2 लिखना है, 2 अंकों के लिए। उसके बाद कृति 5 ई है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए, 4 में से 2 लिखने हैं, 2 अंकों के लिए। उसके बाद आपको कृति 5 ऊ में वाक्य शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखना है, 4 में से 2 लिखने हैं। इसी तरह विद्यार्थी मित्रों आपको इसी तरह जो कृति पत्रिका होगी, इसी प्रकार कृति पत्रिका का प्रारूप आपको देखने के लिए मिल रहा है। कुल 80 अंकों का प्रारूप हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में देखा है। तो इस 80 अंकों के लिए, यानी 12वीं कक्षा बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है और प्रथम सत्र का जो पेपर है, यानी अर्धवार्षिक और बोर्ड एग्जाम का जो प्रैक्टिस पेपर है, वह इसी तरह कुल 80 अंकों के लिए होगा, यानी 80-20 पर आधारित बोर्ड एग्जाम पेपर होंगे।
उस पर एटी की जो प्रति पत्रिका है वह किस तरह होगी, यह आज इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी ने अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।